अपने सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। YouTube की इस ऑनलाइन पाठशाला में हम आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषयों को सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है: भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आपके इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले भूगोल का अध्ययन शामिल किया गया है। हम 7th क्लास की RBSC सामाजिक विज्ञान की बुक में आपको पहले अध्याय से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पहले अध्याय के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण है वो है पर्यावरण। पर्यावरण तो RBSC 7th क्लास और भूगोल के अंतर्गत हम पहले अध्याय से प्रारंभ करते हैं पर्यावरण। तो हमें सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक हो जाता है पर्यावरण कहते किसे हैं। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, इसके भावार्थ को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण बराबर क्या है? देखो, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर प्लस आवरण। देखो, ये संस्कृत भाषा के वर्ड हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। पर से आशय होता है चारों ओर और आवरण से आशय होता है घेरा। हम इतना तो समझ गए कि इस शब्द का आशय होता है चारों ओर और इसका आशय होता है घेरा। कहने का आशय यह हुआ वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरे हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं पर्यावरण। उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। तो हमने इस प्रकार से इस पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ जान लिया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। हमको बिल्कुल डिटेल के साथ पूरा सीख करके चलना है। चलो देखते हैं। और अपने विद्यार्थियों से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि हम जो भी यहां पाठ्यक्रम आपको समझा रहे हैं, जो भी आपको लिखा रहे हैं, उसे लिखते चलें, समझते चलें। अभी हमने पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जाना कि वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि अब कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो चलो प्रारंभ में ही हम देखते हैं, ऐसे ही किसी बिना किताब का सहारा लिए, बिना किसी गाइड को, बिना किसी कुंजी को
अपने दिमाग से चलो प्रारंभ करते हैं। हम सोचें, अपने मन में सोचें कि हम किन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले स्पष्ट नजर आएगा कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं, तो पृथ्वी से घिरे हुए हैं, यानी पर्यावरण में स्थल मंडल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम श्वास ले रहे हैं जीवित रहने के लिए, तो उस हवा का घेरा भी हमारे चारों ओर हो गया। तो चलो दूसरा शामिल कर लेते हैं, वायुमंडल। अब देखते हैं, हम केवल अपने व्यक्तिगत घेरे से, व्यक्तिगत आवरण से अर्थ लगा लेंगे तो पर्यावरण का अर्थ थोड़ा छोटा हो जाएगा। हम अपनी पृथ्वी को ले लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी है। और अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जलमंडल भी है। तो ये तीन परिस्थितियां हो गई जो चारों ओर से घेरे हुए हैं। और एक चौथी परिस्थिति बनती है, जैसे हम ले लेते हैं ग्राफ के द्वारा, ये स्थल मंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया। चलो अलग अलग बनाते हैं थोड़ा इन दोनों को। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये जो हमने तीनों बनाए, अब इसके बीचों बीच में एक बना देंगे जैवमंडल। देखो ये हो गया स्थल, ये पूरा वृत्त है वो स्थल मंडल को प्रदर्शित कर रहा है, ये पूरा वृत्त जल मंडल को, और ये पूरा वायुमंडल को। ठीक है बेटा, समझने का प्रयास करेंगे। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जहां पर भी उपस्थित हैं तो वहां जीवधारी रह सकते हैं। वहां क्या रह सकते हैं? जीवधारी। जैव मंडल में जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, चलो लास्ट में हम खुद को भी ले लेते हैं, मनुष्य भी आ जाएंगे। तो ये देख लो गौर से, यानी स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर के जीवधारियों के रहने के लिए आवास स्थान बना देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम जैव मंडल। तो हम देखते हैं ये सभी चीजें, ये सभी परिस्थितियां मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पेड़ पौधे भी तो घेरे हुए हैं मनुष्य को चारों ओर से, वनस्पतियां भी घेरे हुए हैं। तो हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि जैव मंडल क्या है, स्थल मंडल हम आपको अभी बताएंगे। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये हमने थोड़ा संक्षेप में बता दिया। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार के चित्र द्वारा बना लें या इसको कॉपी पे लिखते चलें। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आएगा, कोई नहीं। अब चलो पर्यावरण समझ गए, अब चलते हैं स्थल मंडल की तरफ थोड़ा संक्षेप में। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं।
ये बात आप अच्छी प्रकार से भली भांति समझ लो कि स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के ठोस भूभाग को स्थलमंडल कहते हैं। और स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का जो सबसे बड़ा ठोस भूभाग है वो कौन सा है? महाद्वीप। तो स्थलमंडल में हमने क्या सबसे पहले शामिल कर लिया? महाद्वीप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं महाद्वीपों में है क्या क्या। महाद्वीपों में पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल है। अब देखो ठोस भूभाग यही तो है पृथ्वी के, तो हमने इनको स्थलमंडल के अंतर्गत रख लिया। तो ये सब कुछ है क्या? ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है। चलो हमने स्थलमंडल को समझा। अब देखते हैं वायुमंडल को। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल है गैसों का आवरण या गैसों का घेरा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वायुमंडल। अब वायुमंडल में गैसों का आवरण है, गैसों का घेरा है। इसको थोड़ा और अगर हम समझें तो वायुमंडल से हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल से हम पढ़ेंगे मौसम। वो भी तो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। जलवायु, ठीक है, हम मौसम और जलवायु को वायुमंडल में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। अब वायुमंडल की रचना कैसे हुई? वायुमंडल का संगठन भी पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना भी पढ़ेंगे, इसकी बनावट कैसी है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके हिस्से हैं? हमारे पर्यावरण के। ये परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो ये हो गया पर्यावरण। आगे देखेंगे जलमंडल। अब जलमंडल शब्द तो हमने देख लिया। अब ये जानना आवश्यक है कि जलमंडल है क्या। ये क्या है? पृथ्वी पर फैला हुआ, पृथ्वी पर फैले हुए जल के विस्तृत क्षेत्र। तो देख लो, पृथ्वी पर फैले हुए जल के विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से पर्यावरण के एक हिस्से को जाना जिसे हम कहते हैं जलमंडल। और इस जलमंडल में हम सबसे बड़े हिस्से को शामिल कर लें तो क्या है? महासागर। महासागर भी हैं, सागर हैं, झीलें हैं, बड़े जलाशय हैं और बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया जलमंडल। अब देखेंगे जैवमंडल में। जैवमंडल में क्या है? जैवमंडल में है हमारे समस्त जीवधारी। तुम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करेंगे तो वो भी हो गया हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण के अंतर्गत एक चीज और रह गई है। ये जो मकान हैं, ये विद्यालय हैं, स्कूल हैं, ये भी तो परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो ये भी तो पर्यावरण हुए। तो ठीक है, तो पर्यावरण को हम अगर प्रकार देखते हैं, पर्यावरण के प्रकार कितने हैं, इधर देखो। तो एक तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण और एक हो गया मानवीय पर्यावरण। यानी जो परिस्थितियां प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। देख लो ऊपर, ये जितना सब कुछ आपके सामने लिखा है, तो ये सब कुछ मानव ने तो बनाया नहीं है। देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सारी परिस्थितियां प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। तो ये हो गया
प्राकृतिक पर्यावरण। अब मानवीय प्राकृतिक पर्यावरण में हम सभी को लिख दें, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, वनस्थल, ठीक है, समस्त जीवधारी लिख दें, वन लिख दें। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण पे चलते हैं। जैसे घर मकान है, स्कूल है, सड़कें हैं, पुल हैं, इसके अतिरिक्त जैसे हम घर में उपयोगी सामान को ले लेते हैं तो वो भी मानवीय है। हम ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, यात्रा करते हैं तो वो भी मनुष्यों ने बनाया है, तो वो हो गया मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। तो आज हमने पर्यावरण को संक्षेप में समझा। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट में 4 भाग हो गए, देखो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल को हमने जाना कि जो ठोस भूभाग है वो है स्थल मंडल। जल मंडल में जो जलीय क्षेत्र है वो हो गया जल मंडल। वायुमंडल में जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है वो हो गया वायुमंडल। और जैव मंडल में हमारे समस्त वन आ गए, जीव जंतु आ गए, मानव जाति आ गई, जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के रूप में हो, वनस्पतियों के रूप में हैं या मानव के रूप में हैं, वो सब किसका? वो सब प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा हो गए। और जो हम मानव ने निर्मित किए हैं वो मानवीय पर्यावरण का हिस्सा हो गए, ठीक है। तो अगर ऐसे भी लिखना चाहो कि जिनकी रचना प्रकृति ने की है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, वो प्राकृतिक पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण को ऐसे लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में आदमी परिवर्तन कर लेता है, मनुष्य परिवर्तन करके कुछ बना लेता है। करना उसे क्या है? उसे प्राकृतिक पर्यावरण में ही परिवर्तन करना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन करके अपने उपयोगी बना लेते हैं, क्योंकि देखो ये सारे अपने उपयोगी चीजें हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मानवीय पर्यावरण कहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमने जाना प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पर्यावरण के संबंध में जो लघु जानकारियां हैं उन्हें बड़े अच्छे से सीखा होगा। अब हम अगले वीडियो में स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का और जैव मंडल का आपको थोड़ा सा डिटेल करके बताएंगे, बड़ा करके बताएंगे। देखो एक शब्द और है, पर्यावरण के घटक। ये देखो पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक में एक होते हैं जैविक घटक, और एक होते हैं अजैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक की भी श्रेणियां हैं 3-4। अजैविक घटक की तो देखो पहाड़ हैं, इसमें जीवन नहीं है, स्थल मंडल में जीवन नहीं है। देखो जिसमें जीवन है उसे हम कहेंगे जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं है उसे कहेंगे अजैविक घटक। सिंपल है। अब मैं आपको बोलूं पत्थर, तो आप बता देंगे कि अजैविक घटक है पर्यावरण का। अब मैं एक सवाल करता हूं, पीपल या बरगद, तो आपके सामने उत्तर स्पष्ट है कि इसमें जीवन है, ये जैविक घटक है। मैं किसी जीवधारी का नाम ले दूं तो वो जैविक घटक है। ये घटक हो गए और ये पर्यावरण के प्रकार हो गए। और ये पर्यावरण को समझने के लिए हमने थोड़ी सी सूचनाएं आपको यहां लिखना है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप पर्यावरण को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको इसके संबंध में और जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय।